यदि वे वास्तव में इसका मतलब करते हैं तो वास्तव में अपने भीतर सभी भूमिका निभाएं और फिर इसे 100% विश्वास करें, जैसा कि हमें जॉन के पत्र में बताया गया है, उसके पहले पत्र के 5वें अध्याय। यदि हम विश्वास करते हैं कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं उसमें वह हमें सुनता है, तो हम जानते हैं कि हमने उससे जो मांग की है उसे प्राप्त किया है। परंतु यदि तुम्हें सही परमेश्वर मिलता है तो तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है कि उसने तुम्हें सुना है या नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने यह सुना है और यही परमेश्वर है। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि उसने इसे सुना, क्योंकि 3 अरब लोग उससे बात कर रहे हैं, भीख मांगते हैं, तो आपको पूरी तरह से यकीन नहीं हो सकता है कि उसने आपको सुना है। शायद आपको नहीं लगता कि आप काफी अच्छे हैं, मगर आप इनकार नहीं कर सकते कि आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं, अपनी बातचीत को सुनते हैं। अगर आप जानते हैं कि भगवान है तो आपको पता है कि उसने सुना। अब आपको उस 5वें अध्याय में बताया गया है, जॉन के पहले पत्र की 15वीं आयत। यदि हम जानते हैं कि हम उससे जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें सुनता है, तो हम जानते हैं कि हमने उससे जो मांग की है उसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। खैर, ठीक है, उस काल्पनिक कार्य और इस पूर्ति के बीच एक अंतराल है, जैसा कि एक आदमी के रचनात्मक कार्य और उस बच्चे के जन्म के बीच है। प्रत्येक छोटी चीज के कार्य और इस पूर्णता के बीच समय का अंतराल होता है। एक घोड़े में 12 महीने और एक महिला में 9 महीने लगते हैं। छोटी भेड़ में 5 महीने लगेंगे। एक चिकन में 21 दिन लगेंगे। समय के अंतराल हैं, इसलिए बाइबल सिखाती है कि हर दृष्टि का अपना निर्धारित समय होता है। वो पक्का हो जाता है, फूलता है। अगर देर हो जाती है तो इंतजार करें कि यह निश्चित है और देर नहीं होगी। समय के अलग अलग अंतराल। इसलिए इस मामले में इस आदमी के साथ अधिक समय लग सकता है। 4000 को वापस लाने में 2 महीने लग सकते हैं, जो अपने दिमाग को आराम में रखने के लिए बेरोजगार थे, कि उसे अब यह महसूस करने के लिए नहीं है कि उसे निकाल दिया जाएगा। वह अतिरिक्त समय निकालने जा रहा है, सिर्फ थोड़ी देर। 3 साल और 2 महीने जोन्स और लाचलन के साथ अपने 30 साल पूरे करेंगे, और फिर उसकी उम्र का एक आदमी क्या है, 6 और साल, और फिर सामाजिक सुरक्षा है। उसके पास दोनों होंगे। अगर तुरंत होता तो उसका कुछ नहीं होता। उन्हें सामाजिक सुरक्षा में कटौती की जाएगी और उन्हें अच्छे सेवानिवृत्ति कोष के बिना बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वह वापस जाती है और वह उसे याद दिलाती है कि यह इससे पहले हुआ था कि वह घर की छत नहीं खरीद सकता, और उसने कहा मैं घर की छत देखूंगा। मुझे याद है जब उसे एक छत की जरूरत थी, और इसलिए उसने उसे बताया। मुझे आपको बताना याद है, मुझे याद है कि इसकी जरूरत कब थी, लेकिन उसके काम में कुछ होने के तुरंत बाद उसे पैसा मिला और छत पर है। पत्नी एक अंग चाहती थी, वह अंग खरीद नहीं सकती थी। ठीक है, उसने कहा मुझे याद है जब आपके पास कोई नहीं था। उसके पास अंग है और उसने इन सभी चीजों में से एक के बाद एक लिया है। वह अभी भी दुनिया में सभी सबूतों के साथ वह अभी भी बाहर कुछ पर काम कर रहा है। भगवान उसे लगता है कि वह गलत काम कर रहा है। वह महसूस करता है कि अगर संभव है कि मनुष्य सिर्फ एक शैतान का अवतार है और उसने मुझे मेरे असली भगवान से ले लिया है, जिसका अर्थ खुद के लिए कुछ बाहरी है, जिसे वह अपने मन से और अपने हाथ से फैशन से बनाता है। क्योंकि ये सभी छोटी बकवास जो हम खरीदते हैं और उन्हें पवित्र वस्तुओं के रूप में चिपकते हैं, सबसे पहले किसी कलाकार ने वास्तव में कभी भी उन्हें डिजाइन नहीं किया। क्या किसी कलाकार के बारे में बात करना अपराध है जब आप इन भयानक राक्षसों को देखते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और जगह के चारों ओर चिपकते हैं और उन्हें धार्मिक वस्तुएं कहते हैं? तो खोजें कि वह कौन है। वह जीवित देवता है, वह तारीख देवता है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। उन देवताओं के बारे में इस 15वां भजन पढ़ें जो उपासना कर सकते हैं। पूरा भजन उस झूठे भगवान को समर्पित है जिसे पूरी विशाल दुनिया पूजा करती है। उसकी आंखें हैं परंतु वह सुनता नहीं, देखता और उसे सुनता नहीं, और वह हाथ नहीं चलता
और वह सिर्फ मनुष्य के हाथों द्वारा बनाई गई मृत वस्तु को छूता नहीं, जब जीवित देवता मनुष्य के भीतर अपनी अद्भुत मानव कल्पना के रूप में है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम देखते हो, यद्यपि यह उसके बिना दिखाई देता है, वह आपकी अपनी अद्भुत मानव कल्पना में है, जिसमें मृत्यु का यह संसार सिर्फ एक छाया है। सभी चीजें मानव कल्पना में मौजूद हैं, और आप जो कुछ भी एक उद्देश्य वास्तविकता के रूप में देखते हैं, वह कल्पना से उत्पन्न होता है। सोचें एक बात, बस एक चीज के बारे में सोचें जो इसे सिर्फ इनकार करेगी। आप एक चीज के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए आप चंद्रमा पर जाते हैं। पहले कल्पना करनी पड़ती है। क्या आप उस मशीन के बारे में सब कुछ कल्पना करते थे जो आपको चंद्रमा पर ले जाती थी? दुनिया में सब कुछ पहले कल्पना की जानी चाहिए और फिर निष्पादित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसे करने की बुद्धिमत्ता आएगी, लेकिन आप ब्लूप्रिंट 1 लेते हैं और इसे कल्पना करते हैं और इसमें रहते हैं जैसे कि यह सच है, और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे ऐसा बनने से रोक सकती है। आपके दृष्टिकोण रात में खुद को स्पष्ट करेंगे। भिन्न प्रकार की रात, दिन अब अलग, आपका दृष्टिकोण अलग। आप किसी आदमी से नहीं चल सकते और उसे नहीं देख सकते। भगवान अवतार यह नहीं कर सकता, भले ही उसके पास सबसे भयानक पृष्ठभूमि हो, और वह तुरंत ठीक है एक हत्यारा है और यह साबित हो गया है कि वह है। आप अभी भी देवता का अवतार देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सोते हैं। गरीब चीज को नहीं पता, वह केवल इसे प्राप्त कर सकता है और उसे दिखा सकता है कि वह वास्तव में भगवान का अवतार है, और जिसे उसने सोचा था कि उसने मार डाला है। वह जीवन में बहाल हो गया है, मनुष्य की इंद्रियों में नहीं, बल्कि वह इस तरह की दुनिया में बहाल हो गया है। उनके व्यवसाय को लेकर दिलचस्पी बस पसंद करेगी। वह अपने काम को तब तक जारी रखता है जब तक कि वह भी जीवन के इस सपने से जागता है। लेकिन आखिरकार सब जागेंगे। लेकिन अब शुरू क्यों नहीं करें? मनुष्य को बताना शुरू करें कि वह कौन है। ईश्वर और मनुष्य एक हैं। मनुष्य सब कल्पना है और ईश्वर मनुष्य है और अमेरिका में मौजूद है और हम उसमें हैं। मनुष्य का शाश्वत शरीर कल्पना है और यह खुद ईश्वर है। ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं, सब भगवान, और अंततः आप और मैं जागेंगे, क्योंकि भगवान एक है, दो नहीं। हम एक हैं, पहचान खोने के बिना। यह दुनिया के सबसे अजीब रहस्यों में से एक है, पहचान बनाए रखते हुए हम एक। मैं इसे अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं। हम एक हैं और फिर भी मैं व्यक्तिगत हूं और आप व्यक्तिगत हैं, और हम हमेशा के लिए और हमेशा के लिए अधिक से अधिक व्यक्तिगत बनाने की ओर प्रवृत्ति करते हैं। फिर भी हम एक हैं, और मैं इसे सर्वोत्तम व्यवहार्यता तक लाऊंगा, जैसा कि हम दोनों एक्स के इन सिद्धांतों से देखते हैं। आप इसे सुनेंगे, लेकिन आज रात यदि आप पहली बार यहां हैं और आप कुछ व्यावहारिक चाहते हैं, तो आप पहले जो मैंने आपको बताया है उसे लागू करते हैं। एक उद्देश्य है, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आप नहीं कह सकते मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं, अगली बार वापस आओ। खुद से पूछें, मैं जीवन से क्या चाहता हूं। इसका नाम रखने में शर्म मत करो, मैं जीवन से क्या चाहता हूं। पिछले अनुभवों को सोचें। अब प्रार्थना, जहां तक मेरा सवाल है, उद्देश्य के व्यक्तिपरक विनियोजन से ज्यादा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि यही सफलता का रास्ता है। मैंने व्यक्तिपरक रूप से विनियोजित किया। मैं किसी राज्य को व्यक्तिपरक रूप से कैसे उपयुक्त करूं? ठीक है, मान लीजिए कि अब इस क्षण मैं एक गेंद चाहता था, एक साधारण बेसबॉल, लेकिन कमरे में एक बेसबॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं एक चाहता हूं। मैं वास्तव में मानूंगा कि मैं अपने सिर में एक बेसबॉल पकड़ रहा हूं जब तक कि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। क्या आपको यह महसूस होता है? ठीक है, अब कोशिश करें। यह महसूस करने की कोशिश करें कि यह कैसा होगा यदि आप अब बेसबॉल रखते हैं, यह साबित करने के लिए कि आपने इसे पकड़ा है। देखिए कि यह कैसा लगता है। फर्क, अब एक टेनिस गेंद, वहां कोई फर्क देखता है एक गोल्फ गेंद की तरह? अंतर अनुभव करें। रेशम का एक टुकड़ा, आपको कोई फर्क महसूस होता है?
यदि आप इन कई वस्तुओं के बीच अंतर कर सकते हैं, हालांकि वे व्यक्तिपरक हैं, तो कहीं मौजूद होना चाहिए। यदि आप वास्तव में उन्हें अपने मन की आंख में अलग कर सकते हैं और इन वस्तुओं के बीच अंतर कर सकते हैं, तो मैं महसूस करना शुरू कर सकता हूं, महसूस करना शुरू कर सकता हूं, एक गुलाब को सूंघना शुरू कर सकता हूं। खैर, एक गुलाब की गंध नहीं होती है या वास्तव में किसी अन्य फूल की गंध नहीं होती है। मैं अब गुलाब का पता लगा सकता हूं, एक लिली, एक ईस्टर लिली, मैं उसका पता लगा सकता हूं, लेकिन यह क्या करता है? खैर, मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूं। कोई नेविल के बारे में सोचेगा और उसे एक फूल भेजेगा, और यह वह फूल होगा जिसे मैं वास्तव में महसूस करने और छूने और सूंघने जा रहा हूं। इत्र से अधिक सुगंध पैसे की गंध होती है। यह दुनिया में किसी से विपरीत है। यह दुनिया के सबसे अद्भुत इत्र से अधिक सुगंधित है। वह बता सकता है, वह अपने चेहरे पे पैसे का बैग लगाएगा और वह मेरे चेहरे पे गुलाब डालने जैसा है। वह इसे पसंद करता है। वह पैसे की सूंघ सकता है, उसे महसूस कर सकता है। पैसे को इसमें एक अलग महसूस होता है। अपने हाथ में $2 बिल डालें और आपको इसे महसूस करने के लिए कहें, और फिर अपने हाथ में कागज का एक और टुकड़ा डालें और आप अंतर बता सकते हैं। इसमें एक अंतर है। यह सबके लिए एक गंध है। यह आंतरिक मनुष्य का हिस्सा है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। इसकी निंदा करने से पहले कोशिश करें, और यदि आपके पास मेरे दावे का समर्थन करने के लिए सबूत हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको क्या बताएगी अगर आप खुद पर हंसते हैं, तो क्या? इसलिए उन सभी पर हंसी जिनके पास एक विचार था जो थोड़ा केंद्र से दूर लग रहा था, हमेशा उस पर हंसता था। चंद्रमा पर जाने के विचार की हंसी। ठीक है, अब यह एक पूरा तथ्य है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करेंगे कि यह हुआ। आप जानते हैं, क्योंकि वे विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि यह कभी हुआ था। जिन लोगों ने कहा कि आप नीचे नहीं जा सकते और वास्तव में पानी के नीचे रह सकते हैं और हमारे पास एक पनडुब्बी है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। जगे हुए खुद को अलग युग में पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप इसे पहले कोशिश करें, और अगर यह खुद को प्रदर्शन में साबित करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया क्या सोचती है। अपने पिता के व्यवसाय के बारे में जाओ जो खुद है, और फिर सीजर की इस दुनिया में एक पूर्ण और अद्भुत जीवन जीते हैं, और वह दिन आएगा कि आप वास्तव में इस दुनिया को छोड़ देंगे। मेरा मतलब यह उम्र है, क्योंकि जो लोग अब इसे छोड़ रहे हैं, जब तक वे जागते नहीं हैं, वे अभी भी खुद को ऐसी दुनिया में पाते हैं। लेकिन जो लोग जागे हैं, जिन्होंने दूसरे जन्म का अनुभव किया है, ऊपर से जन्म, खुद को पूरी तरह से अलग युग में पाते हैं, जहां वे सभी कल्पना करते हैं और वे परिपूर्ण हैं, और वे जहां भी जाते हैं सब कुछ परिपूर्ण है। उन्हें कुछ भी सही बनाने के लिए एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सही हैं। सभी चीजें उनके अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा वे परिपूर्ण होंगे। यही स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग एक क्षेत्र नहीं है, यह एक राज्य नहीं है, यह एक शरीर है। और जब वह शरीर आपके अंदर जागता है, जो अद्भुत मानव कल्पना है, पूरी तरह से जागता है, तब आप उस शरीर में कपड़े पहने जहां भी जाते हैं जो पूरी तरह से जागता है। सब कुछ सही है। यदि आप खुद को मृत पेड़ों के जंगल में पाते हैं जो सभी रेगिस्तान में पत्तियों में फट जाते हैं, तो यह सब गुलाब की तरह खिलेगा, क्योंकि आप वहां हैं। कोई अंधा, बहरा, कोई विकलांग आदमी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। वह तुरंत एक परिपूर्ण आदमी में बदल जाएगा, क्योंकि आप परिपूर्ण हैं। यही स्वर्ग है, यह सद्भाव है। इसलिए यह एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप खराब तरीके से जाने जा रहे हैं, सड़कें और सब कुछ बकवास नहीं। यह सिर्फ आप एक ऐसी दुनिया में हैं जो सही है, क्योंकि आप सही हैं। और दिन आएगा, आप उस शरीर को जगाएंगे जो आपके अंदर काम करता है। अब वह शरीर तुम्हारे अंदर है, लेकिन यह सोने के लिए गाया गया है। और एक दिन आप पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, और जब आप उठते हैं और अपने अंदर उठते हैं, तो आप पुनरुत्थान का रहस्य जानते हैं। क्योंकि जिस कब्र में मसीह को दफनाया गया है, क्योंकि प्रभु को दफनाया गया है, वह तुम्हारी खुद की खोपड़ी है। वह वही है जहां उसे दफनाया गया है, और उस कब्र में जहां उसे दफनाया गया है, एक दिन वह इंतजार करेगा और वह उस कब्र से बाहर निकलेगा, और यह आप हैं जो कब्र से बाहर निकलेगा, और आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं। वह दुनिया के हर बच्चे
इस सार्वभौमिक प्राणी में दफनाया गया है, और फिर भी 1 अरब हमारे, और फिर भी केवल एक प्रभु, और वह एक प्रभु अपनी पूर्णता में व्यक्तिगत रूप से आप में दफनाया गया है। और जब आप जागते हैं तो आप आज रात इतने हैं, चलो जाओ। इसे एक सुंदर जाना, या तो अपने लिए या दूसरे के लिए। जब भी आप दूसरे की ओर से प्यार से अपनी कल्पना का अभ्यास करते हैं तो आप भगवान की मध्यस्थता कर रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग की आंखों के सामने एक दोस्त लाएं, अपने आप को उस पुरुष या महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करें जिसे आप चाहते हैं कि वे बने, और उन्हें मत बताओ, कोई प्रशंसा नहीं मांगती। बस मान लें कि वे आपसे बात कर रहे हैं और आपको खुद के बारे में सबसे अद्भुत खबर बता रहे हैं, और आप उन्हें उस अच्छी खबर पर बधाई देते हैं और अपना रास्ता तय करते हैं। उस काल्पनिक कार्य की वास्तविकता में विश्वास करो। यह कल हो सकता है, यह अगले दिन या 1 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद हो सकता है। इसका अपना निर्धारित समय है और यह परिपक्व हो रहा है और यह फूल होने वाला है। इसलिए चिंता मत करो, इसे अकेला छोड़ दें और यह हो जाएगा। इसलिए यही मेरा मतलब है कि महसूस करना रहस्य है। मैं मूड को पकड़ता हूं, वह भावना जो मेरा होगी अगर मैं वही होता जो मैं बनना चाहता हूं। मुझे कुछ छूने की जरूरत नहीं है, अगर मैं चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन यह वह मूड है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। अगर वो होता तो कैसा होगा? ठीक है, अगर वो यही होती है और फिर आप इसे पकड़ते हैं जैसे कि ये सच है, और अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। हम हमेशा अपने सबूतों से आगे कल्पना करते हैं, इसलिए अंत तक जाओ। और फिर ठीक है, उस अंत में भले ही कारण इससे इनकार करता है और आपकी इंद्रियां इससे इनकार करते हैं, आपने संदेह करने वालों से पीठ मोड़ दी है। यही आपकी इंद्रियां हैं, और कारण क्या निर्धारित करता है, यह दुनिया में नरक या शैतान है, यही संदेह है। इसलिए आप इसकी ओर पीठ मुड़ते हैं और फिर आप ऐसे चलते हैं जैसे चीजें जैसी आप चाहते हैं, और उस धारणा में रहते हुए यह धीरे धीरे तथ्य में कठोर हो जाता है। भले ही धारणा के क्षण में इसे कारण द्वारा खारिज किया गया था और धारणा झूठी हो जाती है, अगर बने रहते हैं तो तथ्य में कठोर हो जाएगी। इसलिए आप मानना सीखते हैं और मान्यता में लगातार रहना सीखते हैं, और यह पूरा हो जाएगा।